मतलब ऐसे केसेस हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक व्यक्ति का जिक्र करता हूं आपके सामने। ये बात करीब 2004 या 5 की है। 3 रूममेट्स, तीनों पढ़ने में अच्छे, तीनों इंटरव्यू दे रहे थे, तीनों मेरे विद्यार्थी थे। तो बैठे हुए थे, सब भावनाओं पर बात चल रही थी। उनमें से जो व्यक्ति सबसे अच्छा था, मेरे हिसाब से उसको आईएएस का टॉपर होना चाहिए था। और मैंने उससे कहा कि सब ठीक रहा तो आईएएस के टॉपर इस बार के आप ही हैं। बाकी दोनों इस बात से नाराज हो गए कि हमें नहीं कहा, और मैं आज तक कायम हूं कि मुझे कहना भी नहीं चाहिए था। और रिजल्ट आया तो दोनों आईएएस बन गए और इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जैसे रिजल्ट उसने मुझे बताया, वो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में सिलेक्टेड है और अच्छे रैंक पे काम कर रहा है। तो जैसे ही फोन किया, मैंने छूटते ही कहा कि इकोनॉमिक्स में मारा होगा। इकोनॉमिक्स वैकल्पिक विषय था उसका। टॉपर्स और नॉन टॉपर्स की स्थिति ये है कि रिजल्ट के दिन या रिजल्ट से एक आध दिन पहले सबकी जान बराबर निकली होती है। कुछ टॉपर्स तो बड़े गहरे व्यक्ति होते हैं, टॉप करने के बाद भी वैसे ही होते हैं जैसे पहले थे। जैसे इस बार के टॉपर से या सेकंड टॉपर से पूछा गया कि कैसा लग रहा है, उसने कहा मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा हो गया, बस इतना था कहीं टंग जाऊंगा, लेकिन इतना अच्छा रैंक तो मैं सोच भी नहीं सकता था। ये एक ईमानदार स्टेटमेंट है, क्योंकि आईएएस में अगर आप दावा करते हैं कि मेरा तो पहला रैंक आ ही जाएगा, तो इससे बड़ा गधा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और जिसको इतना ही कॉन्फिडेंस है फर्स्ट रैंक का, एक बार रिजाइन दे के फिर दे के देख ले एग्जाम, समझ में आ जाएगा। इतना ही दम है तो फिर से ट्राई कर लो भाई। मेरा क्योंकि अनुभव इतना हो गया है कि मैं टॉपर्स को टॉप करने से पहले से जानता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि टॉप करने से एक दिन पहले वो सब अधिकांश लोग इसी मूड में होते हैं कि हे भगवान कहीं टांग देना हमें। इंटरव्यू में अंक केवल एक ही बात के मिलते हैं कि आपसे बात करके उन्हें अंततः कैसा लगा, बस बाकी सब कहने की बात है। 3 स्थितियां हो सकती हैं, एक तो ये कि ये कब जाएगा। कई बच्चे होते हैं पका देते हैं बुरी तरह से, तो मेंबर्स उबासी ले भी नहीं सकते सामने, कम सवाल पूछते हैं। दूसरे बोलते हैं आप पूछिए, तो सब उबासी ले देते हैं, आप पूछिए, तो वो पूछता है। 20 मिनट होते तो भेज देते हैं, आ जाइए अच्छा हो गया इंटरव्यू तक, धन्यवाद आपका धन्यवाद। कुछ होते हैं जिनको भेजते हुए खराब लगता है, 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, मन कर रहा है और बात करने का। बाहर से चौकीदार बार बार चेहरा दिखा रहे कि सर और बच्चे भी हैं, फिर बड़े भारी मन से आप कहते कि जाओ बहुत मजा आया बात करके। मेंबर से मन करे कि फोन नंबर मांग ले कि शाम को फिर बात करेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं, शर्म के मारे अच्छा भी नहीं लगता कैसे मांगेंगे फोन नंबर। पर ये भाव मन में आता है कि यार एनलाइटनमेंट हो गया इससे बात करके, दिमाग प्रबुद्ध हो गया। फिर मिलते हैं छप्पर फाड़ के। 22 साल का लड़का 2 बजे रात में घर लौट कर आया, पिताजी गेट पर खड़े हैं, पूछे कहां गए थे, उसने कहा तुमसे मतलब। अब जो समझदार पिता होगा वो तुरंत स्टैंड चेंज कर देगा, तुरंत कि अरे नहीं बेटा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अब तुम्हें पता था देर हो जाएगी, मुझे बता देते, मेरी गाड़ी लेके कार लेके चले जाते, आओ। लेकिन जो ना समझ बाप होंगे वो तुरंत जूता निकाल लेंगे, जवान लड़ाओगे और वही मामला बिगड़ जाएगा। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड साथ में है तो उसको रेड कारपेट वेलकम करिए, जिल्ले इलाही आइए, पानी सोडा, दूसरे दिन मारिए कमरा बंद करके। ये बताइए कि हवाई जहाज में हॉर्न होता है क्या? नहीं सर, आज तक सुना नहीं सर। होता ही नहीं होता होगा सर, लेकिन कभी सुना नहीं सर। अच्छा मान लीजिए हवाई जहाज अगर उड़ रहा है, एक अजम्पशन में चले थे सर, और उसके रास्ते में कोई पक्षी आ जाता है सर, उस समय क्या करता है पायलट? सर उनके हाथ स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि सर कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते सर, उड़ा देंगे सर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा फिर वहाँ पर उस चीज़ के लिए। अगर वो वेल डिस्टेंस पे है तो हो सकता है वो अपना एल्टीट्यूड कम कर लें, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, वो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है।